हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस आईटीआई क्लासेस। दोस्तों, डेली इसी तरीके से हम लोग यूपी पीसीएल टीजी2 एलपी टेक्नीशियन की तैयारी करते रहते हैं अपने चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग लेकर आए हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध अर्धचालक है। अशुद्ध अर्धचालक को बोला जाता है इम्प्योर सेमीकंडक्टर। दो तरीके के अर्धचालक मटेरियल्स होते हैं, एक होता है प्योर सेमीकंडक्टर जिसको बोला जाता है शुद्ध अर्धचालक, एक होता है इम्प्योर सेमीकंडक्टर जिसको बोला जाता है अशुद्ध अर्धचालक। देखिए, प्योर सेमीकंडक्टर कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, यह हो गया सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है, शुद्ध अर्धचालक हैं प्योर सेमीकंडक्टर। जब हम लोग इसमें अशुद्धि मिला देते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम में तो वो अशुद्ध अर्धचालक बन जाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इम्प्योर सेमीकंडक्टर। अब हम लोग बात करेंगे ऑप्शन में कौन कौन से दिए गए, पी प्रकार, एन प्रकार, सिलिकॉन, पी व एन प्रकार। तो देखिए पूछा गया कौन अशुद्ध अर्धचालक है। हमने बताया अशुद्धि मिलाने के बाद जो अर्धचालक बनता है उसको हम लोग बोलते हैं इम्प्योर या अशुद्ध अर्धचालक। तो देखिए अशुद्धि जो हम लोग मिलाते हैं 3 संयोजकता वाले भी मिलाते हैं और 5 संयोजकता वाले भी मिलाते हैं। अब देखिए अगर हम लोग 3 संयोजकता वाली अशुद्धि मिलाएंगे पी प्रकार का अर्धचालक बनेगा, 5 संयोजकता वाली मिलाएंगे अशुद्धि एन प्रकार का अर्धचालक बनेगा। ये जो एन प्रकार और पी प्रकार के अर्धचालक प्राप्त हो रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं अशुद्ध अर्धचालक या इम्प्योर सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, अशुद्ध अर्धचालक कौन है। तो पी प्रकार भी अशुद्ध अर्धचालक है, एन प्रकार भी अशुद्ध अर्धचालक है। सिलिकॉन क्या है, ये प्योर सेमीकंडक्टर है, शुद्ध अर्धचालक। तो यहाँ पे पी प्रकार एन प्रकार दोनों अशुद्ध अर्धचालक हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पी प्रकार व एन प्रकार। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध अर्धचालक है। वैसा ही क्वेश्चन है लेकिन देखिए इसमें ऑप्शन अलग है। अशुद्ध अर्धचालक बताना इसमें भी। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है, हमने क्या बताया, ये प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, शुद्ध अर्धचालक। अब हम लोग को क्या बताना है, अशुद्ध अर्धचालक। तो हमने क्या जाना कि यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन नंबर सी में पी तथा एन टाइप, पी और एन टाइप के जो अर्धचालक होते हैं वो क्या होते हैं, अशुद्ध अर्धचालक जिसको बोलते हैं प्योर सेमीकंडक्टर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अर्धचालक में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है। देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन्स। बाहरी कक्षा में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। अर्धचालक में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है वो होती है 4। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन त्रिवैलेंट वाली अशुद्धि है। देखिए हमने क्या बताया, 2 तरीके की अशुद्धि मिलाई जाती है, एक होती है 3 संयोजकता वाली, एक होती है 5 संयोजकता वाली। तो यहाँ पे पूछा है कि त्रिवैलेंट, त्रिवैलेंट को बोला जाता है 3 संयोजकता वाली अशुद्धि। तो यहाँ पे देखिए एल्युमिनियम, बोरान और गैलियम, ये तीनों जो अशुद्धि दी गई है ये कौन सी अशुद्धि है, 3 संयोजकता वाली अशुद्धि। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे क्वेश्चन आप लोग से ये भी पूछा जा सकता था कि अगर हम लोग सिलिकॉन में एल्युमिनियम को मिला दें तो किस प्रकार का मटेरियल प्राप्त होगा। तो बताइए किस प्रकार का प्राप्त होगा। तो आप लोग को याद रखना होगा कि एल्युमिनियम क्या है, 3 संयोजकता वाली अशुद्धि है। अब हम लोग 3 संयोजकता वाली अगर अशुद्धि मिलाएंगे तो पी प्रकार का अर्धचालक मिलेगा। तो ये आप लोग को याद करना होता है कि कौन 3 संयोजकता वाली अशुद्धि है और कौन 5 संयोजकता वाली अशुद्धि है। तो एल्युमिनियम, बोरान, इंडियम, गैलियम ये सभी क्या होते हैं, 3 संयोजकता वाली अशुद्धि होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राईवैलेंट। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन पेंटावैलेंट वाली अशुद्धि है। देखिए पेंटावैलेंट का मतलब होता है 5 संयोजकता वाली अशुद्धि को बोलते हैं पेंटावैलेंट और 3 संयोजकता वाली अशुद्धि को क्या बोलते हैं, ट्राईवैलेंट। तो पेंटावैलेंट वाली अशुद्धि कौन कौन सी होती हैं, फास्फोरस, एंटीमनी, बिस्मथ, उपरोक्त सभी यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 5 संयोजकता वाली जो अशुद्धि होती है वो होती है फास्फोरस, एंटीमनी, बिस्मथ और भी होती है। तो ये सभी क्या होते हैं हमारे 5 संयोजकता वाली अशुद्धि, इसको बोलते हैं पेंटावैलेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही है। तो अशुद्धि को आप लोग पहचानिएगा कौन 3 संयोजकता वाली है, कौन 5 संयोजकता वाली अशुद्धि, क्योंकि आप लोग से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में किस तरीके से पूछे जाते हैं उसके बारे में भी हमने बताया है कि आप लोग को अशुद्धि का नाम दे देगा। मान लीजिए बोल दिया कि फास्फोरस अगर मिला दिया जाए जर्मेनियम में या सिलिकॉन में तो बताइए किस प्रकार का अर्धचालक मटेरियल प्राप्त होगा। अगर फास्फोरस को मिलाएंगे तो फास्फोरस को मिलाएंगे तो एन टाइप का मटेरियल प्राप्त होगा, क्योंकि फास्फोरस क्या है, 5 संयोजकता वाली अशुद्धि है। 5 संयोजकता वाली अशुद्धि मिलाने से एन टाइप का मटेरियल्स प्राप्त होता है। अब आइए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6,
निम्नलिखित में से कौन दिष्टकारी डायोड है? देखिए, दिष्टकारी को बोला जाता है रेक्टिफायर डायोड। कौन सा? प्रकाश उत्सर्जक डायोड, इसको बोला जाता है एलईडी। एलईडी का मतलब होता है लाइट एमिटिंग डायोड, इसको बोला जाता है प्रकाश उत्सर्जक डायोड। एलईडी किस बायसिंग में काम करता है? फॉरवर्ड बायसिंग में। प्रकाश निर्भर डायोड एलडीआर, इसको बोला जाता है लाइट डिपेंडिंग रेजिस्टेंस, लाइट डिपेंडिंग डायोड, एलडीडी बोल सकते हैं। तो लाइट डिपेंडिंग रेजिस्टेंस या डायोड होता है, ये प्रकाश निर्भर डायोड हो गया। और एक आता है टनल डायोड, एक होता है पीएन डायोड। पीएन डायोड को दिष्टकारी डायोड बोला जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए पीएन डायोड जो होता है इस तरीके से होता है, पी और एन इस तरीके से जंक्शन बनता है यहाँ पर, इसको यहाँ से सप्लाई दे दीजिएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे पीएन जंक्शन डायोड बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही, इसको हम लोग रेक्टिफायर डायोड भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किस अर्धचालक का उपयोग अर्धचालक के रूप में सबसे अधिक करते हैं? देखिए, जर्मेनियम भी हमारा अर्धचालक है, सिलिकॉन भी है, कार्बन भी है। अब हम लोग बात करेंगे कि इसमें से किस अर्धचालक का उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है एज अ सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो वो होता है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सिलिकॉन। सिलिकॉन इसलिए हम लोग ज़्यादा उपयोग करते हैं कि इसकी बहुत ज़्यादा मात्रा जो होती है इजीली अवेलेबल रहती है, जो कि आसानी से प्राप्त हो जाता है। यही कारण है कि सबसे ज़्यादा उपयोग हम लोग करते हैं अर्धचालक मटेरियल्स के रूप में, वो होता है सिलिकॉन का, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। ताप बढ़ाने पर निम्न में से किस पदार्थ का तापमान घटता है? देखिए, हमने क्लासेस ली थी, इससे पहले जो क्लासेस ली हैं हमने कई बार इस तरीके के क्वेश्चन को डिस्कस किया है। 3 तरीके के मटेरियल्स होते हैं। ताप बढ़ाने पर निम्न में से किस पदार्थ का, यहाँ पे प्रतिरोध कर लीजिएगा, आर, घटता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमने कई क्लासेज में लिया है। जैसे हमने बताया कि एक होता है कंडक्टर जिसको बोलते हैं चालक, एक होता है सेमी कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर। 3 तरीके का पदार्थ होता है। कंडक्टर का जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है वो होता है पॉजिटिव, और सेमी कंडक्टर इंसुलेटर इन दोनों का क्या होता है? नेगेटिव। अब हम लोग बात करेंगे कि ये पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होते क्या हैं। देखिए, अगर कोई मटेरियल्स है उस पर हम लोग टेम्परेचर को अप्लाई करें, अगर टेम्परेचर बढ़ाएं तो उसके साथ साथ अगर प्रतिरोध का मान बढ़े तो हम लोग कह सकते हैं कि उसका पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है। अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं किसी मटेरियल्स का और उस पर प्रतिरोध का मान डाउन हो रहा है, कम हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि इसका नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस से होता क्या है। अब हमने ये भी बताया कि कॉपर कंडक्टर का क्या होता है? पॉजिटिव होता है। सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर अर्धचालक और कुचालक का नेगेटिव होता है। अब आ जाइए क्वेश्चन पर, ताप बढ़ाने पर किस पदार्थ का प्रतिरोध घटेगा। देखिए, ताप बढ़ाने पर घट रहा है, तो घटने का मतलब तो ये हो गया कि या तो हमारा सेमी कंडक्टर होगा या तो इंसुलेटर होगा, कंडक्टर तो होगा नहीं। अब आइए ऑप्शन में, ताप बढ़ाने पर निम्न में से किस पदार्थ का प्रतिरोध घटता है? प्रतिरोध घटता है तो चांदी क्या है? कंडक्टर है, तो इसका तो ताप बढ़ाएंगे तो हमारा प्रतिरोध बढ़ेगा। एल्युमिनियम भी कंडक्टर होता है, इसका भी ताप बढ़ाइएगा प्रतिरोध बढ़ेगा, और चांदी का भी ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ेगा। कॉपर भी हमारा कंडक्टर है, इसका भी तापमान बढ़ाइएगा तो क्या होगा? प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में जो दिया हुआ सिलिकॉन, आप लोग को मालूम है सिलिकॉन क्या है? प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है, शुद्ध अर्धचालक। अगर हम लोग इस पर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? तापमान बढ़ाने से इसका प्रतिरोध घटेगा, क्योंकि इसका नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। अर्धचालक का प्रतिरोध ताप गुणांक होता है, तो अभी हमने बताया सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर इन दोनों का क्या होता है? नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। और हमारा एक होता है कंडक्टर, कंडक्टर क्या होता है? पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। तो अर्धचालक का प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है? नेगेटिव या ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर ए सही। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10। अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता क्या होगी? देखिए, हमने क्या बताया? अर्धचालक का प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है? ऋणात्मक। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाइए। टेम्परेचर अगर आप लोग बढ़ाएंगे तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? घटेगा। ये तो क्लियर है, क्योंकि ऋणात्मक तापमान गुणांक होता है। तो हमने अर्धचालक का टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इसका प्रतिरोध कम हो गया। अब बताना कि चालकता क्या होगी। देखिए, चालकता जो होता है वो प्रतिरोध का उल्टा होता है, क्योंकि चालकता किसी भी मटेरियल्स में करंट को प्रवाह करने में सहायक होती है, और प्रतिरोध जो होता है करंट का अपोजिट करता है।
इसलिए एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो अगर हमारा प्रतिरोध कम हो रहा है तो चालकता का मान क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ज़्यादा होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। पी टाइप पदार्थ में बहुसंख्यक आवेश क्या होते हैं। देखिए दो तरीके के मटेरियल्स होते हैं, जैसा कि अभी हमने बताया। अशुद्धि मिलाने के बाद प्योर सेमीकंडक्टर में या तो पी टाइप का मटेरियल बनेगा या तो एन टाइप का बनेगा। 3 संयोजकता वाली अशुद्धि मिलाइए, पी टाइप का बनेगा। 5 संयोजकता वाली अशुद्धि मिलाइए तो एन टाइप का बनेगा। ये दोनों क्या हैं, अशुद्ध अर्धचालक हैं। तो पी टाइप पदार्थ में बहुसंख्यक आवेश क्या होते हैं। देखिए पी टाइप में जो बहुसंख्यक होते हैं, जिसकी संख्या ज़्यादा होती है, वो होते हैं होल्स। और एन टाइप में जो बहुसंख्यक होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ क्या पूछा, पी टाइप पदार्थ में बहुसंख्यक आवेश जिसको बोलते हैं मेजॉरिटी चार्ज क्या होते हैं, वो होते हैं पी टाइप में क्या होते हैं, होल्स। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अच्छा एक क्वेश्चन आप लोग से यह है कि आप लोग ये बताइए कि सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में धारा का प्रवाह किसके कारण होता है। तो याद रखिएगा, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स प्लस होल्स, इन दोनों के कारण धारा का प्रवाह होता है। अगर कंडक्टर की बात किया जाए तो कंडक्टर में तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के कारण, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसी के कारण होता है। और इंसुलेटर में तो कोई धारा का प्रवाह होता ही नहीं, इसीलिए हम लोग इसको इंसुलेटर या कुचालक बोलते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन भी आप लोग याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पर, एन टाइप पदार्थ में बहुसंख्यक आवेश क्या होते हैं, बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होते हैं। हमने क्या बताया, पी टाइप में जो बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं वो होते हैं होल्स। तो एन टाइप में जो बहुसंख्यक आवेश वाहक होंगे वो हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। इसका ऑप्शन नंबर बी सही। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 13। एक शुद्ध अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से होती है। देखिए शुद्ध अर्धचालक जब होगा, यहाँ पे गौर करिएगा, शुद्ध अर्धचालक जिसको बोलेंगे प्योर सेमीकंडक्टर, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है। यहाँ पे प्रोटॉन को आप लोग होल्स समझ सकते हैं, क्योंकि होल्स भी हमारा पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की संख्या क्या होती है, अगर शुद्ध अर्धचालक होगा तो दोनों बराबर होंगे। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 14। सौर सेल बनाने में किस अर्धचालक का उपयोग किया जाता है। सौर सेल आप लोग देखेंगे, सोलर सेल जिसको बोलते हैं, उसको बनाने में हम लोग जो उपयोग करते हैं वो होता है सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया, किसी अर्धचालक में हीट सिंक का क्या कार्य होता है। देखिए हीट सिंक, इसके नाम में ही है कि हीट सिंक। हीट का मतलब टेम्परेचर से है, सिंक का मतलब होता है कि टेम्परेचर को कंट्रोलिंग। एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि हीट सिंक क्या होता है, ये तापमान को नियंत्रित करता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, तापमान को नियंत्रित करना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। अर्धचालक पदार्थ की चालकता होती है। देखिए 3 तरीके के मटेरियल्स होते हैं, कौन कौन से, एक होता है कंडक्टर, एक होता है सेमीकंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर। कंडक्टर का मतलब इसकी चालकता सबसे ज़्यादा होगी, और अगर सेमीकंडक्टर की बात कर लिया जाए तो इसकी चालकता जो होगी वो कंडक्टर से कम होगी और इंसुलेटर से ज़्यादा होगी। अगर इंसुलेटर की बात कर लिया जाए तो इसकी चालकता क्या होती है, सबसे कम होती है, इसीलिए हम लोग इसको इंसुलेटर बोलते हैं। तो सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी किसकी चालकता, वो होती है कंडक्टर की, उसके बाद इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर की, उसके बाद इंसुलेटर की। तो हम लोग को क्या पूछा, अर्धचालक पदार्थ की चालकता क्या होगी। तो देखिए ये क्या है, मिडिल में आ रहे हैं, कंडक्टर से कम है इसकी चालकता और इंसुलेटर से ज़्यादा है। तो हम क्या बोलेंगे, अर्धचालक पदार्थ की चालकता चालक से ज़्यादा व विद्युत रोधी से कम होती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया, परम शून्य एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर अर्धचालक आदर्श के रूप में काम करता है। देखिए परम शून्य तापमान का मतलब होता है 273 डिग्री केल्विन। इस पर जो क्या होता है, अर्धचालक पदार्थ किसके रूप में काम करता है, वो करता है परफेक्ट इंसुलेटर के रूप में। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। परफेक्ट क्या हो जाता है, अर्धचालक जो होता है, अर्धचालक सेमीकंडक्टर 0 डिग्री सेल्सियस या 273 डिग्री केल्विन पर नहीं। देखिए ये होता है 0 डिग्री केल्विन, 0 डिग्री केल्विन या 0 डिग्री केल्विन को हम लोग बोलते हैं परम शून्य तापमान या एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इस पर अगर हम लोग बात करेंगे तो अर्धचालक पदार्थ जो होता है आदर्श विद्युत रोधी के रूप में काम करता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 18। अर्धचालक में ऊर्जा बैंड का अंतराल कितना होता है। अर्धचालक बैंड में देखिए 2 तरीके का बैंड होता है, एक होता है कंडक्शन बैंड, एक होता है वैलेंसी बैंड। इन दोनों बैंड के बीच में एनर्जी गैप होता है, इस एनर्जी गैप पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये होता है कंडक्शन बैंड, ये होता है वैलेंसी बैंड। अगर हम लोग बात करेंगे कि बहुत अच्छा हमारा कोई चालक है, जैसे सिलिकॉन, हम लोग ले लेते हैं सिल्वर को,
तो इसमें अगर हम लोग एनर्जी बैंड की बात करेंगे तो कोई भी एनर्जी बैंड नहीं होता, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब हम लोग बात करेंगे अर्धचालक में, तो अर्धचालक में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग जो होता है गैपिंग होती है। ये जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गैप है वो कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होता है। और अगर हम लोग इंसुलेटर की बात करेंगे तो उसमें 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होता है। तो ये सभी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो अर्धचालक में कितना हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका ऑप्शन नंबर डी से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया 19 नंबर क्वेश्चन में, सिलिकॉन डायोड में अग्र वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है। अग्र वोल्टेज ड्रॉप का मतलब फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप, फॉरवर्ड वाइज में वोल्टेज ड्रॉप होता है सिलिकॉन में, वो कितना होता है। तो याद रखिएगा सिलिकॉन में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है अग्र वोल्टेज ड्रॉप, वो होता है 0.7 वोल्ट। कितना होता है, 0.7 वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 20, जर्मेनियम में अग्र वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है। जर्मेनियम में जो अग्र वोल्टेज ड्रॉप होता है वो होता है 0.3 वोल्ट, इसका भी ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, पी टाइप अर्धचालक पदार्थ प्राप्त करने के लिए किस शुद्ध अर्धचालक में किस प्रकार की अशुद्धि मिलाई जाती है। हमने क्या बताया था, पी टाइप का अर्धचालक पदार्थ प्राप्त करना है तो शुद्ध अर्धचालक में, शुद्ध अर्धचालक का मतलब सिलिकॉन या जर्मेनियम है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, 3 संयोजकता वाली अशुद्धि को मिलाएंगे, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, त्रिसंयोजी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, एन टाइप का अर्धचालक पदार्थ प्राप्त करने के लिए शुद्ध अर्धचालक में किस प्रकार की अशुद्धि मिलाई जाती है। तो एन टाइप का पदार्थ प्राप्त करने के लिए 5 संयोजकता वाली अशुद्धि मिलाते हैं, जिसको बोलते हैं पेंटावैलेंट। यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन नंबर बी में है पंच संयोजी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, जर्मेनियम तथा सिलिकॉन में किस अर्धचालक पदार्थ की चालकता ज़्यादा होती है। देखिए जर्मेनियम है और सिलिकॉन है, याद रखिएगा जर्मेनियम जो होता है वो ज़्यादा कंडक्टिव होता है एज कम्पेयर टू सिलिकॉन के। तो सिलिकॉन से ज़्यादा जो होता है कंडक्टिव इसकी होती है जर्मेनियम की। जर्मेनियम और सिलिकॉन में जो अर्धचालक पदार्थ की चालकता ज़्यादा होती है वो होती है जर्मेनियम, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 में दिया है कि जर्मेनियम डायोड में रिवर्स करंट का मान किस क्रम में होता है। देखिए जर्मेनियम में जो रिवर्स करंट होती है वो किस में होती है, तो वो होती है माइक्रो एम्पियर में, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, माइक्रो एम्पियर 10⁻⁻6 के रूप में होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, सिलिकॉन डायोड में रिवर्स करंट का मान किस क्रम में होता है। तो याद रखिए सिलिकॉन डायोड में जो होता है वो होता है मिली एम्पियर में, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, किसी अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। देखिए कोई अर्धचालक है उसमें जो हम लोग अशुद्धि मिलाते हैं उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो उस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं डोपिंग। क्या बोलते हैं, डोपिंग, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, डोपिंग। डोपिंग क्यों करते हैं, किसी पदार्थ की चालकता को बढ़ाने के लिए डोपिंग की जाती है। तो अशुद्धि जो मिलाते हैं उस प्रक्रिया को हम लोग डोपिंग बोलते हैं, इसका ऑप्शन नंबर डी सही। अगला क्वेश्चन देखिए, एक सेमीकंडक्टर में संयोजन पट्टी और चालन पट्टी के बीच ऊर्जा अंतर कितना होता है। तो अभी ऐसा क्वेश्चन आया था, तो क्वेश्चन ये रिपीट हो गया कि एक सेमीकंडक्टर में जो संयोजन पट्टी होता है जिसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड, और जो होता है एक वैलेंसी बैंड, इन दोनों बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप होता है वो सेमीकंडक्टर में कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर प्योर कंडक्टर होगा, अच्छा चालक होगा तो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, और अगर हमारा इंसुलेटर है तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है सेमीकंडक्टर या अर्धचालक में। एक एन प्रकार का अर्धचालक संपूर्ण रूप से कैसा होता है। देखिए एन टाइप का हो या पी टाइप का हो, जो संपूर्ण रूप से टोटली होता है वो होता है विद्युतीय रूप से उदासीन होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल जिसको बोलते हैं। वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है कोई भी मटेरियल्स हो सेमीकंडक्टर, वो क्या होता है, पी टाइप का हो या एन टाइप का हो, वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है कि फुल वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड की आवश्यकता होती है। याद रखिएगा फुल वेव रेक्टिफायर है उसमें 2 डायोड की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फुल वेव रेक्टिफायर में कितना डायोड की आवश्यकता होगी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 2 डायोड। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 और आज का लास्ट क्वेश्चन, ब्रिज रेक्टिफायर में कितने डायोड की आवश्यकता होती है। ब्रिज रेक्टिफायर में जो डायोड की आवश्यकता होती है वो होती है 4 डायोड की आवश्यकता, ऑप्शन नंबर डी सही है। आज का क्वेश्चन एक क्वेश्चन आप लोग से है, इसका जो सही आंसर होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हाफ वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड की आवश्यकता होती है, इसका आंसर जो सही होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और दोस्तों अगर क्लास पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरीके से क्लासेज लेने के लिए।
फिर हम लोग मिलेंगे दोस्तों अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।